हे गाइस, कैसे हो आप सब। बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ और इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो ये है, आपकी जो आईबीपीएस के रिलेटेड या एसबीआई पीओ रिलेटेड या फिर आईबीपीएस आरआरबी पीओ के इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं उनके लिए है ये वीडियो। तो इसी सीक्वेंस में होगी। एसबीआई पीओ के बारे में पहले एक क्वेश्चन जो मेरे पास आया है उसको मैं आपको शेयर कर दूंगी, उसके बारे में जो भी ऑप्शन है। इसके बाद आईबीपीएस पीओ का जो भी है और आरआरबी पीओ। साथ ही ये वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि आप आरआरबी पीओ के इंटरव्यू में जितने लोग अपीयर होने वाले हो, आपके लिए इस वीडियो में काफी कुछ होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, आप जो भी लोग एसबीआई पीओ देने जा रहे हो, माइंड में रखना ये चीज, ना तो पीओ के प्री में ना ही मेंस में कहीं पर भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। तो हमेशा 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 अपना जो प्लस सब्जेक्ट है उसको और ज्यादा बेटर करना और जितना अच्छा कर सकते हो, और जो वीकनेस है उस पर थोड़ा काम करके उसको अच्छी करना। ओके, ये आपका मेन पॉइंट होना चाहिए। आपके प्लस सब्जेक्ट को बेस्ट बनाओ, बेस्ट बनाओ और बेस्ट बनाओ, ठीक है, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज, एसबीआई पीओ में एक आता है लेटर और एक आती है प्रिसाइज राइटिंग। एस्से या पैराग्राफ राइटिंग नहीं आता, प्रिसाइज राइटिंग आती है। और इसके बारे में मैं आपको आराम से बताऊंगी कि प्रिसाइज राइटिंग होती क्या है। मैं स्पेशली इस पे एक वीडियो बनाऊंगी। तो साथ ही लेटर के ऊपर, तो ये आपको एसबीआई पीओ में, आईबीपीएस पीओ में काम आएगा लेटर वगैरह। और इस एस्से के लिए जो पैराग्राफ राइटिंग होती है उसके लिए भी मैं देखूंगी कुछ टॉपिक्स। और क्योंकि मैं इन चीजों में इसलिए अब मैं इंटरेस्टेड हूं क्योंकि मैंने सोच लिया है, अभी तक मैं बहुत कंफ्यूज थी, सोच रही थी भरना है नहीं भरना है, नहीं भरना है भरना है। बट हाँ, मैं एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ का फॉर्म फिल करूंगी। तो जब मैं खुद प्रिपरेशन करूंगी मैं आपको ज्यादा बेटर बता पाऊंगी, क्योंकि आरआरबी पीओ में मैं खुद प्रिपरेशन से आउट थी। बट ये एग्जाम मैं आपके साथ प्रिपेयर कर रही हूँ एज ए कॉम्पिटिटर। कोई भी चीज आपसे हाइड नहीं करूंगी, जो मैं पढ़ रही हूँ वो मैं आपको क्लियर माइंड के साथ शेयर करूंगी। एंड मे द बेस्ट मैन विन, ठीक है। इस एग्जाम में देख लेंगे, जो भी जितनी अच्छी जिसकी तैयारी होगी वो पता लगेगा, ठीक है। दूसरी चीज, आईबीपीएस पीओ के बारे में किसी ने मुझसे ये पूछा है कमेंट में, सॉरी ये कमेंट में नहीं है, ये मेरे ग्रुप का क्वेश्चन है कि कोई ऐसा मैं एरिया बताऊं जिधर से आपको मतलब आपके क्षेत्र में, जैसे मैंने उन्हें बताया था कि प्रतिमा बैंक वेस्ट यूपी में, आप उधर का फॉर्म फिल करो आरआरबी के लिए, तो वो ऐसा पूछ रहे हैं। बट जहां तक मुझे पता है आईबीपीएस शुरू में ऐसा कुछ नहीं देता कि जिसकी ब्रांचेस उधर हो। बट हाँ, आपको इंटरव्यू के टाइम में ये मौका जरूर मिलता है कि आप सर्कल चूज कर सको इंटरव्यू या डीवी के टाइम में। कुछ ऐसा है, मुझे एग्जैक्ट वो भी नहीं अभी पता, बट उसको मैं पता करूंगी कि हाँ। पर अभी आप जो फॉर्म फिल करोगे वो ऑल इंडिया वैकेंसी के थ्रू ही फिल होगा। ओके, तो ये हो गई दो चीजें एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ से रिलेटेड। अब आते हैं आरआरबी पीओ इंटरव्यू पे। तो जो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं उसमें सबसे पहला था इंटरव्यू में मेरे मार्क्स कितने थे। तो मेरे मार्क्स जो टोटल आए थे वो 55.19 कुछ आए थे। और जो मेरे फाइनल मार्क्स, क्योंकि उसको हम जो भी मार्क्स होते हैं उनको 100 पे हम काउंट करते हैं ना, उसका 100 में उसको चेंज करते हैं, तो वो 55 पॉइंट कुछ थे। और जो भी मेरे इसमें मार्क्स थे मेरे थ्योरी पोर्शन में वो थे 104.19। तो वो नियर अबाउट कुछ वो पहुंच जा रहा था, क्योंकि वो पहुंच जा रहा था 41 के अराउंड। तो जहां तक मैंने अपना कैलकुलेशन किया था, मुझे 70 से 75 के बिटवीन मार्क्स मिले थे इंटरव्यू में, क्योंकि मेरे 14 पॉइंट कुछ जो थे वो बाहर से थे, यानी वो इंटरव्यू से थे। तो 70 या 75 के बिटवीन ही मुझे मार्क्स मिले थे। 75 आप मत जाओ, 70 के जितना क्लोज रहो, 71 72 इतने ही मार्क्स थे मेरे। फिर कितने समय बाद मेंस का स्कोर कार्ड रिलीज होता है, इंटरव्यू के पहले होता है या बाद में होता है। तो जितने लोग आप सेलेक्टेड नहीं हो, आपका इंटरव्यू के बाद ही आपका स्कोर कार्ड इंटरव्यू के पहले आ जाएगा। मतलब आपका स्कोर कार्ड अभी एक हफ्ते में रिलीज हो जाएगा।
उसके साथ जो ये आप लोग जो भी इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हुए हो, आपकी डेट रिलीज हो जाएगी इंटरव्यू की। और मेरे को तो नहीं लगता कि 20-25 दिन से ज्यादा देते हैं। हमारा रिजल्ट आया था कब, 8 को और 30 को हमारा वो था। 8 जनवरी को रिजल्ट आया था मेंस का, और हमारा 30 जनवरी को इंटरव्यू था। कुछ ऐसे था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। 8 को और 28 को था, कुछ ऐसे था, फरवरी में था शायद। 30 को तो हमारा मेंस एग्जाम हुआ था और 8 फरवरी को हमारा रिजल्ट आ गया था। हाँ, कुछ ऐसे ही था। और 28 को या कभी तो मेरा इंटरव्यू था, 23 या शायद 23, कुछ ऐसे ही था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है डेट अभी। तो ये मतलब 15 दिन आप मान के चलो, जिनको भी इंटरव्यू देना है, कि आपके पास 15 दिन है अभी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए। फिर क्या कहते हैं, फाइनल रिजल्ट की टाइमिंग क्या होती है। आपका सारों का इंटरव्यू हो जाएगा कवर। उसके बाद में जब आपका सारे लोगों का इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद एक हफ्ते से 15 दिन के अंदर अंदर आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हो गए कुछ चीजें जो कि आपके इंटरव्यू से रिलेटेड है। अब जो मेन पॉइंट है उस पे आते हैं, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगी, कल एक वीडियो बनाऊंगी मैं इस पे प्रॉपर। मैं इसको सोचना चाहती हूँ क्योंकि अब इंटरव्यू के लिए मेरे लिए अभी 5-6 महीने से ऊपर हो चुका है। मुझे भी इंटरव्यू दी, तो मैंने प्रॉपर सोचना है कि हाँ, वो एक एक क्वेश्चन कि क्या क्या मुझसे पूछा गया था, मैं वो साथ ही मैं सोच रही हूँ 2 दिन और लोग जिन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू दिया था और सेलेक्ट हुए हैं, उनसे क्या क्या पूछा गया था और उन्होंने क्या क्या आंसर दिया था। अगर नहीं कोई क्वेश्चन का आंसर आया था तो उन्होंने उसको कैसे टैकल किया था। मेरे इंटरव्यू में मुझसे क्या गलतियां हुई थी, जो मुझे लगती हैं, जो गलतियां थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, जिससे मेरे मार्क्स इंटरव्यू में कम हुए थे। वो एक एक चीज है जो कि मैं आपको एक इंटरव्यू सीरीज की प्लेलिस्ट बनाऊंगी और मैं बताती रहूंगी। पिछले कुछ समय से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, मेरे को टाइफाइड का थोड़ा सा इन्फेक्शन था, तो काइंड ऑफ मैं बहुत ज्यादा वीक भी फील कर रही थी, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना रही थी। बट हाँ, मैं अब कोशिश करूंगी कि मैं वीडियोस बनाऊं। बिल्कुल मेरा मन उठ चुका था, मैं बहुत ज्यादा अंदर से भी बहुत डिमोटिवेट हो चुकी थी। बट हाँ, नहीं, ये चीज है, लाइफ मूव ऑन करती रहती है। तो आप में से जितने भी लोग सेलेक्ट नहीं हुए हो, अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, अभी नहीं रुकना है, क्योंकि जब तक आप उस जगह पे ना पहुंचे, मंजिल पे ना पहुंचो, आप रास्ते के बीच में थोड़े ही रुक सकते हो। तो बस चलते रहो और ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लव एंड पीस फ्रॉम मी टू यू, बाय बाय। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।